नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर मनप्रीत और आप सब देख रहे हैं बॉस जॉन मेरा यूट्यूब चैनल। कहानी प्रसिद्ध लोगों का जो मेरा प्रोग्राम चल रहा था उसका छठा एपिसोड है। छठा एपिसोड एक ऐसे इंसान के बारे में है जो माथे पे लाल धब्बा, आंखों में काजल, कंधे पे गमछा और उसका उपनाम कोहिनूर। जी हाँ, मैं जिसका बात कर रहा हूँ उसका नाम है दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप का जन्म जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन जो जिला है वहाँ पे हुआ था। 2000 में इसका जन्म हुआ था दुर्लभ कश्यप का। दुर्लभ कश्यप को बिल्ली पालने का शौक था। दुर्लभ कश्यप जो है बचपन से पढ़ाई लिखाई, इसका जो है भरण पोषण जो है अच्छे परिवेश में हुआ था। चूँकि दुर्लभ कश्यप के पिताजी जो हैं उनका नाम मनोज कश्यप था और वो एक सरकारी स्कूल के टीचर थे। दुर्लभ कश्यप के माताजी भी सरकारी स्कूल के ही टीचर थी। तो इसका तो संभवतः भरण पोषण अच्छा ही परिवार में हुआ था और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमज़ोर था दुर्लभ कश्यप। खेलने उलने में इसका ज़्यादा मन लगता था। हालांकि उस समय दुर्लभ कश्यप जो है इसके पिताजी बाहर भी भेजे उसको उज्जैन से पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ भी इसका पढ़ाई में मन नहीं लगा और ये छुट्टी में गांव आया वापस। 15 साल की उम्र में जो है दुर्लभ कश्यप का संगत का असर पड़ने लगा, यानी गलत संगत के कारण दुर्लभ कश्यप गलत लोगों के बीच में उठने बैठने लगा और जो है धीरे धीरे 15 से 17 होते होते हिस्ट्री शीटर बन के उभरा। बहुत बड़ा क्रिमिनल का नाम इसके नाम पे टैग हो गया। दुर्लभ कश्यप जो था 17 साल की उम्र में इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और क्रिमिनल के रूप में उभरा। और जब लोकप्रियता बढ़ने लगी तो इसके गैंग में इसी की उम्र के नाबालिग और बालिग लड़के, यानी 16 से लेकर 22 साल की उम्र के लड़के, लगभग 200 से अधिक इसके गैंग में लड़के शामिल हो गए। और ये बाहुबली बन के उस टाइम पे उभर रहा था और जो है इसके टाइम पे वहाँ पे इसका खौफ इतना हो गया था कि उस समय उज्जैन में जो है इसके नाम का आतंक इतना हो गया कि बहुत बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन हैं, ठेकेदार हैं, वो इसके नाम के आतंक से डरने लगे। और इसका आतंक करने का इसका तरीका भी दूसरा था। इसका जो है लोगों पे अत्याचार करने का तरीका भी दूसरा था। इसका तरीका ये था कि ये सोशल मीडिया पे सुपारी लेता था और सोशल मीडिया पे खुला लिखता था कि अगर किसी का हत्या करना है तो इतना रुपया लगेगा, अगर किसी का हाथ पैर तोड़ना है तो इतना रुपया लगेगा, फिरौती, मतलब तमाम वो तरीका जो है का काम करने लगा जो गलत तरीके में आते हैं। उस टाइम पे जो है उज्जैन के जो एसपी थे वो सचिन अतुलकर साहब थे। दुर्लभ कश्यप का कद बढ़ने लगा, दुर्लभ कश्यप की लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। उस टाइम पे एक ऐसा समय आया कि एक बार जो है एक ऑपरेशन में, सचिन अतुलकर का जो ऑपरेशन था उसमें जो है 23 लड़के पकड़े गए। उस 23 लड़कों का मुखिया जो था वो दुर्लभ कश्यप ही था। उस समय पे जो है 23 लड़के में 18 लड़के नाबालिग थे और उस टाइम पे अतुलकर जी ने इसको समझाया, सचिन अतुलकर जो वहाँ के उज्जैन के एसपी थे, कि तू जो है जब तक जेल में रहेगा तब तक सेफ रहेगा क्योंकि तुमने अपने उम्र से ज़्यादा अपने दुश्मन बना लिए हैं। उस टाइम पे क्या था कि दुर्लभ कश्यप का गेंगबाजी होता था। तो शाहनवाज और सद्दाब नाम के 2 क्रिमिनल थे, उनसे दुर्लभ कश्यप का जो है झगड़ा हमेशा होते रहता था और उनसे पंगा हमेशा चलते रहता था। 2020 में पहले तो सचिन सर का बात दुर्लभ ने माना और इसको पता लग गया कि अब मेरा दुश्मन बढ़ गए हैं, तो ये 2020 में वहाँ से अपना रिहाई कराया। 2020 में रिहा होने के बाद में इसको आदत लग गया रात में घूमने का, अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट घूमने का। तो रिहाई के बाद में रात में घूमता था और शाहनवाज सद्दाब गैंग से इसकी दुश्मनी भी बढ़ती चली गई। एक समय का बात है कि ये चाय की दुकान पे रात में इसको चाय सुट्टा का आदत था, तो हमेशा चाय की दुकान पे जाता था। तो वहीं पे उज्जैन में ही एक जगह है हलवाड़ी में एक चाय का दुकान था जहाँ पे ये चाय वगैरह पीता था। तो वहाँ के दुकानदार को इसने जो है धमकी दे दिया और जो है उससे हफ्ता वसूलने का बोला कि मुझे तेरे से हफ्ता चाहिए। इसके बाद में उस दुकान वाला पुलिस वालों के पास गया तो पुलिस वाले इसका जो है दुर्लभ कश्यप का FIR लेने से इनकार कर दिया, बोले कि नहीं, इसका FIR हम लोग नहीं ले सकते हैं। तमाम लोगों के पास गया, पैरवी लगाया, लेकिन असफल रह गया ये उसको मना करवाने में। फिर क्या होता है कि एक 6 सितंबर 2020 को दुर्लभ कश्यप रात में 2 बजे जो है उस पान की दुकान पे जाता है। वहाँ पे जाता है तो देखता है कि इसका दुश्मन जो है पहले से वहाँ पे मौजूद थे, शाहनवाज और सद्दाब।
तो इसको तो पता चल गया कि हाँ मेरे खिलाफ साजिश हुआ है, लेकिन दुर्लभ कश्यप उन लड़कों में से था कि जिगरा था इसके पास, ये पीछे हटने वालों में से नहीं था। बातें कहानी स्टार्ट हो गई। इसने क्या किया कि अपना देसी कट्टा से सदाब के ऊपर फायरिंग कर दिया। सदाब को गोली लग गई और सदाब खून से लथपथ होकर गिर गया। उसके बाद में शहनवाज जो था, शहनवाज और उसके जो लड़के थे वो इस पर हमला कर दिए। हमले इतना तेज़ किए कि जो दुर्लभ कश्यप के साथी थे वो पीछे हट गए और भाग गए। दुर्लभ कश्यप वहाँ पे अकेला रह गया और दुर्लभ कश्यप को 36 चाकू उन लोगों ने मारा उस टाइम पे, और दुर्लभ कश्यप की उस टाइम पे मौत हो गई। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप का जब बारात निकला था, यानी जब उसका मौत हो गया, जब उसको ले गए लोग, तो उस टाइम पे पूरा शहर लड़कों से भर गया था, इतना लोग गए। दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद में भी तमाम छोटे छोटे गैंग पन पे जो दुर्लभ कश्यप की हत्या का बदला लेने का बात करते थे, लेकिन सचिन अतुलकर ने वहाँ का जो एसपी साहब थे वहाँ पे मतलब तमाम कोशिश के बावजूद इन लड़कों को जो है शांत कराएं, और जो है बाद में हालांकि पता लगा कि शहनवाज और सदाब की भी जो है हत्या हो गई बाद में। तो ये थी दुर्लभ कश्यप की कहानी। आशा करता हूँ कि ये कहानी अच्छी लगी होगी पिछली कहानी की तरह। पिछले कहानी पे आप लोगों ने पिछले वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया। आशा करता हूँ इसको भी आप लाइक करेंगे वीडियो को, और जो है शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ।